हेलो दोस्तों। तो हम PYQ कर रहे हैं किसके, पी ब्लॉक एलिमेंट के। तो चलो इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। छोटा सा लेकिन है खोटा, छोटा है लेकिन खोटा है। अच्छा कंटेंट मिल रहा है इधर बेटा तुमको। कैसा? बहुत अच्छा, अच्छे से भी अच्छा। ठीक है, तो इसको बेटा एंजॉय करें, इसका लाभ उठाएं और कुछ नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। 2019 में क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाइड द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ओलियम। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ओलियम फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन H2SO7, सेकंड ऑप्शन H2SO3, थर्ड ऑप्शन H2SO4, फोर्थ ऑप्शन H2S2O8। तुमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन फॉर ओलियम। डायरेक्ट याद होना चाहिए, इसमें कुछ भी रूल्स नहीं लगा है। ये फॉर्मूला तुमको डायरेक्ट याद होना चाहिए। H2S2O7 ये डायरेक्ट ओलियम का फॉर्मूला होता है। किससे बनता है? H2SO4 को अगर हम किससे पास कराएं, SO3, तो इधर से निकल के आता है H2S2O7। ये क्या है? ओलियम। डायरेक्ट याद होना चाहिए तुमको। ठीक है, तो चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना किसी देरी किए हुए हम दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं स्क्रीन पर। 2017 में पूछा गया है। इन विच पेयर ऑफ आयन both the species contain SS bond। पहला ऑप्शन S4O6-2, S2O3-2। सेकंड बी ऑप्शन S2O7-2, S2O8-2। सी S4O6-2, S2O7-2। डी ऑप्शन S2O7-2, S2O3-2। देखो इसमें क्या फाइंड करना है तुमको, SS बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं हम S4O6-2 का। 2 3 4 डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। इधर SS बॉन्ड प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। S2O3 का बनाओ, O3-2, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड S, O नेगेटिव। अब इन दोनों में देखो SS बॉन्ड प्रेजेंट है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखो ये ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। ओलियम का ये क्या है? ओलियम। और ओलियम का फॉर्मूला हमने स्ट्रक्चर बनाया था, SOS बॉन्ड आता था उसमें। देखो S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसमें SOS बॉन्ड आ रहा है। देखो तीनों जगह ओलियम है। ओलियम को कैसे लिख सकते? दोनों हाइड्रोजन हटा दिए और बस चार्ज लगा दिए उसने। ओलियम का फॉर्मूला हमको पता है, स्ट्रक्चर भी हमको पता है, हमने डिस्कस भी कर चुके हैं इस स्ट्रक्चर को। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में।
2017 में पूछा गया था। खैर अच्छा क्वेश्चन था। अगर जिसको ओलियम का स्ट्रक्चर बनाना आता है तो वो डायरेक्ट 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करके पहला टिक करके वो निकल जाता आगे। और तुम गधों की तरह क्या करते, उसी में जूझे रहते स्ट्रक्चर बनाने में। 2018 में क्या पूछा गया है? 2018 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हेलोजेंस? पहला, all form monobasic oxyacid. Second, B option, all are oxidizing agent. थर्ड, सी ऑप्शन क्या है? ऑल बट फ्लोरीन सो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। फोर्थ ऑप्शन, डी, क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बताओ इसमें हमको क्या फाइंड करना है? जो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब आप फॉर हेलोजेंस, ऑल फॉर्म मोनोबेसिक एसिड, बिल्कुल सही बात है, ऑक्सी एसिड। ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ, खुद को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं और दूसरों को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज। ऑल बट फ्लोरीन सो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, बेवकूफ हो क्या? फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसका ऑप्शन तो सी हो गया। सी हमारा गलत है। अरे भैया, जब फ्लोरीन ज्यादा हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पूरी पीरियोडिक टेबल में बोल रहा हूँ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है, 4.0, और इतनी पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी की नहीं होती। तो मतलब ये ऑब्वियसली बात है, सभी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन आराम से खींच लेगा और खुद पर माइनस चार्ज शो करेगा। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इस पर हमेशा माइनस आएगी। इधर देख बोल रहा है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पागल बना रहा है तुमको। तो ये वाला क्लोरीन है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन हमारा क्या? सी करेक्ट होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। होती है तो फिर पढ़ाई करो, कुछ भी इलाज नहीं है। अगर समस्या है तो पढ़ाई करो, स्टार्ट। 2016 में क्या पूछा गया है? एक और क्वेश्चन 2016 में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर is correct for the bond dissociation enthalpy of halogen molecule। पहला ऑप्शन Br2, फिर I2, फिर F2,
फिर Cl2। सेकेंड ऑप्शन F2 Cl2 Br2 I2। सी ऑप्शन I2 Br2 Cl2 F2। डी Cl2 Br2 I2 F2 फिर है I2। अब तुमको करेक्ट ऑर्डर बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी पूछा है। बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या करती है? डिक्रीज करती है, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है। अरे डाउन द ग्रुप आएंगे तो साइज ऑब्वियसली बढ़ेगा। साइज क्या होगा? बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कम होगी। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कम होगी, लेकिन इधर एक एक्सेप्शन है। इसको एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? मैं इसका रीजन बताऊंगा ना। फ्लोरीन है, चलो अब इसको थोड़ी रफ किया जाए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन I2। देखो फ्लोरीन बहुत छोटा है, फ्लोरीन बहुत छोटा है, इसके पास तीन तीन लोन पेयर है। तीन तीन क्या है? लोन पेयर। तो लोन पेयर रिपल्सन लगेगा तो बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी भी इसकी जाके इधर लाई करती है। ये फ्लोरीन कहाँ आ जाता है? इधर। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर आयोडीन की। ऑप्शन डी हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। रिपल्सन ड्यू टू लोन पेयर ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। इतनी बात तुमको पता होनी चाहिए। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। मैच द फॉलोइंग। मैच दी फॉलोइंग। तुमको मैच कराना है लिस्ट 1 लिस्ट 2। ऑप्शन नहीं दूंगा, तुमको मैच करके बताना है। ए प्योर नाइट्रोजन, सेकंड बी हैबर प्रोसेस, सी कॉन्टैक्ट प्रोसेस, डी डेकन्स प्रोसेस। डेकन्स प्रोसेस। ऑप्शन 1 लिस्ट 2 का ऑप्शन 1 है क्लोरीन। सेकंड ऑप्शन क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड ऑप्शन क्या है? अमोनिया। फोर्थ ऑप्शन क्या है? सोडियम अजाइड और बेरियम एजाइड। इसको मैच द कॉलम करके बताओ, आंसर बताओ जल्दी। क्या बताना है? इसका आंसर बताना है। तो देखो प्योर नाइट्रोजन, ये मैंने कहा क्लास में डिस्कस किया हुआ है। क्लास में डिस्कस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, ये सभी मैंने प्रोसेस पढ़ाई है। प्योर नाइट्रोजन की प्रोसेस पढ़ाई है, कहाँ से बनता है। हैवर्स प्रोसेस पढ़ाया है मैंने, कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ाया है, डेकन्स प्रोसेस पढ़ाया है, सभी प्रोसेस पढ़ाए हैं। तुमकी डायरेक्ट पूछ लिया उसने, ना रिएक्शन पूछ रहा ना कुछ पूछ रहा, इससे सिंपल हो ही क्या सकता।
इससे सिंपल हो ही क्या सकता। प्योर नाइट्रोजन किससे बनाते थे हम? सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड से। तो पहले का फोर्थ बी ऑप्शन, हैवर्ट्स प्रोसेस। हैवर्ट्स प्रोसेस किस में यूज होता है? हैवर्ट्स प्रोसेस में क्या करते हैं हम? अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? अमोनिया का फॉर्मेशन। तो इसका है थर्ड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या करते थे हम? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन करते थे, सल्फ्यूरिक एसिड की। और डेकन्स प्रोसेस में क्या करते थे? क्लोरीन की फॉर्मेशन करते थे। यार इससे सरल क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि, और देखो 2019 में, अभी ज़्यादा साल भी नहीं हुए इसको, रिसेंट में पूछा गया है। मतलब ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। बेसिकली होता क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ी कंसेप्ट इधर उधर करके पूछ लेता है। बकाया सेम अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जा रहे हो तो क्या करना है, उसी के बेसिस पर तुमको मिल जाएंगे सभी क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ी लगाते जाओ। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था जो अभी करवाया था। चलो 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2012 में, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं स्टार पॉइंट लगाऊंगा। व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट विथ हॉट एंड concentrated sodium hydroxide solution, the oxidation number of chlorine change from, the oxidation number of chlorine change from पहला ऑप्शन 0 to +1 and 0 to +5। बी ऑप्शन 0 to -1 and 0 to +5। सी ऑप्शन 0 to -1 and 0 to +3। डी ऑप्शन 0 to +1 and 0 to -3। देखो ये रिएक्शन मैंने बकायदा नोट में लिखवाई है, ये रिएक्शन मैंने नोट में लिखवाई है, तुम्हारे नोट्स में है, और एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी में गिवन है। तो अगर क्लोरीन की रिएक्शन मैं हॉट एंड कंसनट्रेटेड एच सोडियम हाइड्रोक्साइड लूंगा तो इधर से क्या बनेगा? NaCl बनेगा एक, तो NaCl प्लस क्या बनेगा? NaClO3। तो क्लोरीन की इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? ये कैसा है? हॉट एंड कंसंट्रेटेड है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। तो ये क्लोरीन NaCl बन रहा है, तो क्लोरीन जा रहा है -1 में, क्योंकि Na+ होगा। NaClO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इस क्लोरीन की, तो Na+1 है और 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, 3 ऑक्सीजन है, तो -6 +1 +5 बचेगा, तो +5 ही आया। तो 0 से -1 जा रहा है और 0 से +1 +5, 0 से -1 और 0 से +5, मतलब ये क्या, कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। यही रिएक्शन रिपीट कैसे होगी मैं बता रहा। इधर हॉट एंड कंसंट्रेटेड की जगह बस डाइल्यूट कर देगा, और फिर मैंने ये रिएक्शन करवाई है। अब तुम कमेंट बॉक्स में प्लेस करना कि एनसीईआरटी में कहाँ गिवन है ये दोनों रिएक्शन, क्लोरीन को जब डाइल्यूट NaOH से करवाते हैं और कंसंट्रेटेड HNO3 से करवाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में प्लेस करना है कि कहाँ पर ये रिएक्शन दी है, और NaOH कंसंट्रेटेड की जगह
डाइल्यूट में ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी, कैसे चेंज होगी, वो भी कमेंट में बताना। तब तो मुझे पता चलेगा हाँ तुम एनसीईआरटी देख रहे हो या नहीं। मुझे तो पता है, मुझे तो पता है खैर कि एनसीईआरटी में ये रिएक्शन कहाँ गिवन है, और इसी के जस्ट नीचे क्या कर दिया है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट कर दिया है, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हो रहे हैं। तो कैसे चेंज हो रहे हैं तुमको कमेंट बॉक्स में प्लेस करना है, ठीक है। ये तुम्हारा पहली बार मैंने ज़िंदगी में अभी तक होमवर्क नहीं दिया था, इतने ज़्यादा लेक्चर रिकॉर्ड किए, आज पहली बार एक होमवर्क दिया है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये रिएक्शन रिपीट होगी, ये जेई में भी झमाझम पूछी जा रही है, और झमाझम नीट में भी पूछी जा रही है, और दूसरे एग्जाम में। तो चलो याद करके आना। अब दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार पूछा है। 2016 में पूछा है, 2007 में पूछा है, 2005 में पूछा है, मतलब 3 बार रिपीट हो गया है ये। मतलब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग the correct order of acidity is, the correct order of acidity। पहला ऑप्शन HClO2, HClO, HClO3, HClO4। सेकेंड ऑप्शन HClO4, HClO2, HClO, HClO3। सी ऑप्शन HClO3, HClO4, HClO2, HClO। डी ऑप्शन HClO, HClO2, HClO3, HClO4। तो ऐसे क्वेश्चन को ये क्या है, ऑक्सो एसिड है, किसके, हेलोजन एसिड के ऑक्सो एसिड है। तो अगर इसको एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी जितनी ज़्यादा, उतना ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखो इसमें एक है HClO2 है, इधर है HClO2, HClO4। इसकी सबकी हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है क्लोरीन की। 2 दूनी 4, एक माइनस कर दो, प्लस का है ये नेगेटिव है, तो इधर आएगा +3, इधर आएगा ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1 है, तो क्लोरीन की आएगी +1। इधर ऑक्सीजन है 2, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, -4 है, +1 है, तो इधर बचेगा +3, और 4 दूनी 8 +1, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +7। अब देखो जितनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर होगी, वो उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ नेचर शो करेगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ +7 वाला होगा, फिर +3 वाला HClO3 करो होना था इधर, तो 3 दूनी 6, और +1 है तो -5। उसके बाद ये होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर इसके बाद ये सबसे कम होगा HClO। तो ऑप्शन में हमको फाइंड क्या करना है कि सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है। पहला ऑप्शन क्या यार, पहला ऑप्शन गलत है, HClO पहले आना चाहिए, HClO सबसे पहले आना चाहिए, पहला गलत, ये भी गलत, HClO3 ये भी गलत। एक ही ऑप्शन में HClO क्या आ रही है, पहले आ रही है, इसकी सबसे कम क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सबसे कम है। और फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है +1, इसकी है +3, और इसकी है +5, और इसकी +7। तो इसका ऑर्डर ये सही ऑर्डर में दिया है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ
सेंट्रल एटम से भी करते अगर क्लोरीन की जगह फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह वगैरह आते, लेकिन वैसा क्वेश्चन हमको नहीं मिला है। तो हमको पता रहना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी करते हैं हम कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर। तो आई थिंक पी ब्लॉक के सभी प्रकार के क्वेश्चन ऑक्सो एसिड से स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, मतलब और हाँ प्रिपरेशन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड की प्रिपरेशन के नेम याद रखना है तुमको, क्या सब कुछ इधर कवर कर चुके हैं हम। बस इसी तरह से मतलब ऐसे ही क्वेश्चन के बेसिस पर तुमको अपनी पढ़ाई को क्या करना है, मतलब सबसे पहले तुमको क्या लिखनी है, सभी प्रोसेस लिख लेना कि कौन सी प्रोसेस से कौन से कंपाउंड बन रहे हैं। रिएक्शन लिख लिख के याद कर लेना, पी ब्लॉक में रिएक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो रिएक्शन याद करना, लेकिन रिएक्शन से क्वेश्चन कम आते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन करवाया था, कुछ रिएक्शन है जो प्रीवियस ईयर में आई हैं, वो तुमको रट ही लेनी है। मतलब प्रीवियस ईयर में आई हुई रिएक्शन को रटना है, पूरी रिएक्शन को मैं खुद नहीं बोलूँगा यार रटो। कुछ रिएक्शन इम्पोर्टेंट होती हैं, कुछ रिएक्शन इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। जो रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर टीचर बता रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है, तो वो तुमको याद करना है। बगैर सभी रिएक्शन याद करने बैठ जाओगे तुम पागल पड़ जाओगे, ठीक है ना। तो जो प्रीवियस ईयर में रिएक्शन आ रही हैं उसी के बेसिस पे तुम वही रिएक्शन क्या कर लो, याद कर लो। उनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, उसके प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं वो सब तुमको पता रहने चाहिए। तो चलो बस पी ब्लॉक के सभी न्यूमेरिकल्स मैंने, सभी प्रकार के न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए हैं। तो पी ब्लॉक को इधर आज ख़त्म करते हैं। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।